हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जब तक लेबनान का मसला हल नहीं हो जाता मज़ीद बातचीत नहीं होगी, ईरान ने कहा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात एक बार फिर पटरी से उतर गए। ईरानी वफ्द ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के एहतजाज में इतवार को मुज़ाकरात के पहले दौर को मुख्तसरन तर्क कर दिया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने मोतबर ज़रा के हवाले से दावा किया है कि ट्रंप के सख्त बयानात और फौजी कार्रवाई की धमकियों के बाद ईरानी फरीक ने इन्हें मुज़ाकराती माहौल के खिलाफ समझा और एहतजाजन मीटिंग हॉल छोड़ दिया। ट्रंप की जारिहाना बयानबाजी का असर मुज़ाकरात के मुकाम पर भी महसूस किया गया। ईरानी वफ्द ने अमेरिकी हुकाम के साथ मुजव्वज़ा फोटो सेशन में शिरकत से इनकार कर दिया। ईरान की तस्नीम खबरीसा एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात शुरू होने से पहले मुंतज़मीन और अमेरिकी वफ्द ने दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुसाफ़ा और मुश्तरका तस्वीर का मनसूबा बनाया था। तहम ईरान के चीफ मुज़ाकरात मोहम्मद बाखिर खालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने शिरकत से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड में बातचीत शुरू होने के चंद मिनट बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के लिए एक धमकियामेज़ पैगाम पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ईरान को फौरी तौर पर लेबनान में अपने भारी माली इमदाद वाले प्रॉक्सी ग्रुप्स को रोकना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो हम ईरान पर एक और बड़ा हमला करेंगे जो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा ताकत के साथ है। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी आमेज पोस्ट के फौरन बाद ईरानी वफ्द की क़यादत करने वाले मोहम्मद बाखिर खालिबाफ ने सख्त रद्दमल जारी किया। उन्होंने ट्रंप को अपनी ज़बान से मोहतात रहने का मशवरा दिया। ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर खालिबाफ ने कहा कि क्या वो नहीं समझते कि अगर इनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज इस मायूस कुन सूरत हाल में ना होते। हम अमेरिकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते, इन्हें अपने बयानात से ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। हमारी मुस्लिह अफवाज इनका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो जो भी कहेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसिफ नगर में तेज रफ्तार टोयोटा की टक्कर से सीनियर नर्स जाँ बहक। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में इतवार की सुबह पेश आए हिट एंड रन हादसे में 35 साल सीनियर नर्स फ़हीमुन्निसा जाँ बहक हो गई। हिल कॉलोनी की रिहायशी फ़हीमुन्निसा ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकली तो एक तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा ने इन्हें टक्कर मार दी। मुकामी अफराद ने इन्हें फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। हादसे के बाद कार में सवार अफराद गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। इब्तिदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि इनोवा सेल्फ ड्राइव पर किराए पर ली गई थी। पुलिस ने गाड़ी किराए पर लेने वालों की शनाख्त कर ली है जो हादसे के बाद फरार हो गए। पुलिस मुलजिमीन की तलाश में मसरूफ है। नीट एग्जाम, पुलिस की बर वक्त मदद, तालिबा एग्जाम में शरीक, तालीमी साल ज़ाया होने से बच गया। एक तालिबा के गलत इम्तिहानी मरकज़ पहुंच जाने की वजह से पैदा संगीन सूरत हाल को समझते हुए डीसीपी ने फौरी तौर पर इसे असल इम्तिहानी मरकज़ तक पहुंचाने की हिदायत दी। डीसीपी के अहकामात पर एसआई चन्ना केशोलू ने तालिबा को सरकारी पुलिस गाड़ी में जंगांव से पेम्बर्ती तक तेजी से पहुँचाया और एग्जाम शुरू होने से महज 9 मिनट पहले इसे बाहिफाजत इम्तिहानी मरकज़ पहुँचा दिया। बर वक्त मदद मिलने पर तालिबा ने इत्मीनान की सांस ली और एग्जाम में शिरकत की। तालिबा का एक तालीमी साल ज़ाया होने से बच जाने पर एसआई चन्ना केशोलू, सीआई सत्यनारायण रेड्डी और दिगर पुलिस मुलाजिमीन को वहां मौजूद तलबा और वालिदैन ने मुबारकबाद दी और इनकी खिदमत की सताइश की। मुश्किल वक्त में जंगांव पुलिस की जानिब से दिखाए गए इंसानी हमदर्दी के जज्बे पर हर तरफ सताइश की जा रही है। बेशतर अफराद ने कहा कि पुलिस सिर्फ अमन व अमान बरकरार रखने वाली फोर्स ही नहीं बल्कि ज़रूरत के वक्त अवाम की मदद करने वाली हकीकी मददगार भी है। नीट एग्जाम में हाईटेक नकल नवेसी की कोशिश, पुलिस ने तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। नीट एग्जाम में नकल की कोशिश करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक 18 साल उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या आदिबडला पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े रागन्ना गौड़ा के ज़िले परिषद हाई स्कूल यानी ZPHS इम्तिहानी मरकज़ में पेश आया। पुलिस के मुताबिक अचंपेट का रहने वाला मुलजिम पहले से मनसूबाबंदी के तहत सुबह तकरीबन 7 बजे इम्तिहानी मरकज़ पहुंचा और एक मोबाइल फ़ोन वॉशरूम के वेंटिलेटर में छुपा दिया। स्कूल की बाउंड्री वॉल से मुत्तसिल होने की वजह से इसे वेंटिलेटर तक रिसाई हासिल हो गई। बाद सुबह 11 बजे वो दोबारा वॉशरूम गया और मोबाइल फ़ोन को जिप लॉक कवर में रखकर फ्लैश टैंक में छुपा दिया। पुलिस सिक्योरिटी टीमों ने सुबह 6 बजे और 11 बजे 2 मरतबा मरकज़ का मुकम्मल मुआयना किया था, जबकि तमाम उम्मीदवारों की सख्त तलाशी भी ली गई थी। तमाम फ्लैश टैंक में छुपाया गया मोबाइल फ़ोन इब्तिदाई जांच के दौरान नहीं मिल सका। इम्तिहान के दौरान मुलजिम ने पेट में दर्द की शिकायत करते हुए वॉशरूम जाने की इजाज़त हासिल की। चूँकि इम्तिहानी मरकज़ में तमाम उम्मीदवारों के लिए एक ही मुश्तरका वॉशरूम था जो स्कूल की इमारत से काफ़ी फासले पर वाक़ है, इसलिए कुछ देर बाद निगरान अमले को इसकी गैर मामूली ताख़िर पर शुबा हुआ। इन्विजिलेटर ने चंद अमले के अरकान को इसकी जाँच के लिए भेजा। अमले ने मुलजिम को वॉशरूम के अंदर रंगे हाथों मोबाइल फ़ोन के जरिए सवालात के जवाब तलाश करते हुए पकड़ लिया। इत्तलात मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोबाइल फोन जब्त कर लिया। फोन की जांच के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिम गूगल क्रोम के जरिए जवाबात तलाश कर रहा था। फोन में इंस्टाग्राम के अलावा कोई और मुश्तबा एप्लीकेशन फाल नहीं पाई गई। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया, जिसके बाद इसे पुलिस तहवील में ले लिया गया। स्कूल इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है।
SIR मुहिम, खलीजी ममालिक में 15 लाख तेलंगाना वर्कर्स में तशवीश की लहर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना में 25 जून से वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी मुहिम ने खलीजी ममालिक में मुहिम 15 लाख तेलंगाना वर्कर्स में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तेलंगाना वर्कर्स के मसाइल पर कांग्रेस गल्फ के नुमाइंदों ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात की और वर्कर्स की तशवीश से वाकिफ कराया। इलेक्शन कमीशन ने SIR मुहिम के तहत वोटर मैपिंग के लिए जो तरीक़ाकार तय किया है, इसके जरिए खलीज में बरसर खिदमत लाखों वर्कर्स अपने नाम शामिल करने से कासिर हैं। खलीजी ममालिक के वर्कर्स के नामों और इनके रायदही के हक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से इक़दाम करने की दरख्वास्त की गई। पूनम प्रभाकर ने तयक़्क़ुन दिया कि हुकूमत की सतह पर इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए कोई हल तलाश किया जाएगा। गल्फ कांग्रेस के नुमाइंदे S सत्यनारायण पटेल और तेलंगाना NRIs एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन M भीम रेड्डी ने रियासती वजीर को NRIs की तशवीश और इनके मसाइल से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि खलीज में मुहिम NRIs के नामों को फ़हरिस्त राय दहिंदगान में शामिल कराने हुकूमत को ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम की ज़रूरत ज़ाहिर की गई। वर्कर्स के साथ ऑनलाइन और जूम इजलास मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश की गई ताकि वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत का मरहला ऑनलाइन मुकम्मल किया जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि खलीजी ममालिक में मुक़ीम लाखों तेलंगाना वर्कर्स के नामों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वो खलीजी ममालिक का दौरा करते हुए SIR मुहिम की तफसीलात से वर्कर्स को वाकिफ कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नामों की शमूलियत के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार मुदव्वन किया, जिससे NRIs इस्तेफादा कर सकते हैं। NRIs के नुमाइंदों ने कहा कि ज़रा से गफलत 15 लाख तेलंगाना वर्कर्स को वोट के हक़ से महरूम कर देगी। च्युइंगम खाने पर तालिब इल्म की पिटाई, खातून टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के तांडोर मंडल में वाक़या तलबा को तालीम और तरबियत देने वाली एक खातून टीचर की जानिब से मुबैना तौर पर तालिब इल्म को मारने का वाक़या तांडोर मंडल के करनकोट सरकारी स्कूल में पेश आया, जिसमें एक तालिब इल्म जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक गाँव के पांडू और चिट्टम्माया का बेटा मणिकुंठा सरकारी स्कूल में चौथी जमात का तालिब इल्म है। हफ्ते के रोज़ क्लासरूम में बूमर यानी च्युइंगम टॉफ़ी खाने पर खातून टीचर ने मुबैना तौर पर इसे मारा। बताया जाता है कि मारपीट के दौरान मणिकुंठा दीवार से टकरा गया, जिसके नतीजे में इसके सर और बाएं हाथ पर चोटें आईं। जख्मी तालिब इल्म रोते हुए घर पहुंचा और अपने माँ बाप को पूरी तफसील बताई। माँ बाप ने फौरी तौर पर इसे इलाज के लिए गाँव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बादशाह मुकामी अफराद के साथ वालिदैन मुतल्लका टीचर से वजाहत तलब करने स्कूल पहुंचे, ताहम उस वक्त तक खातून टीचर स्कूल से जा चुकी थी। तालिब इल्म के वालिद ने बताया कि इस वाक़े के सिलसिले में इतवार के रोज़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुहर्रम के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर ने इंतजामात का लिया जायज़ा। शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। आशूरा के पुरअमन इनेकाद और अक़ीदत और एहतराम से मनाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। ये बात सिटी पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सज्जनार ने बताई। उन्होंने पुराने शहर का दौरा किया और बीबी के अलावे पर हाजिरी दी। बाद जुलूस की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। बिलखुसूस श्री देवी हाथी को बीबी के आलम के जुलूस की मशक़ करवाई गई और मुख्तलिफ अंजुमनों से बातचीत की। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को यकीन दिलाया कि मुहर्रम के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने बताया कि बीबी के आलम जुलूस के लिए 2000 पुलिस मुलाजमीन की तैनाती अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जुलूस के मौके पर ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पाबंदियों को आयद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 मुहर्रम के इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने और मौजूदा पॉलिसी में बेहतरी के लिए श्री देवी के जरिए ट्रायल रन मशक़ करवाई गई। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से हमेशा की तरह ताउन और नेक ख्वाहिशात को वाबस्ता रखते हुए कहा कि शहर के हर बड़े प्रोग्राम और त्योहारों के मौके पर अवाम ने हमेशा पुलिस का बेहतरीन साथ दिया है। अवामी ताउन और गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को अवाम ने हमेशा कायम रखा है और पुलिस हमेशा की तरह अवाम को बेहतरीन और खुशगवार माहौल फराहम करेगी। रीनीट UG 2026 का एग्ज़ाम सख्त निगरानी में मुकम्मल, 22 लाख तलबा शरीक। रीनीट UG 2026 का दोबारा एग्ज़ाम इतवार को मुल्क भर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान मुनक़्क़िद हुआ। एग्ज़ाम शाम तकरीबन 5:15 बजे अख्ताम पज़ीर हुआ, जिसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस एग्ज़ाम में 22 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। NTA के मुताबिक एग्ज़ाम मुल्क भर के 5440 मराकिज़ और बैरूनी मुल्क 14 मराकिज़ पर 13 ज़बानों में मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान पुलिस एहलकारों, मुबस्सरीन और इम्तिहानी अमले समेत तकरीबन 7 लाख अफराद की खिदमत हासिल की गई ताकि इम्तिहानी अमल को शफाफ और महफूज बनाया जा सके। एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने इम्तिहानी मराकिज़ के बाहर उम्मीदवारों और इनके अहल खाना के लिए साया, पीने के पानी, खाने पीने की सहूलत, एम्बुलेंस और तिब्बी खिदमात का इंतजाम किया। कई रियासतों में उम्मीदवारों के लिए मुफ्त आमद और रफ्त की सहूलत भी फराहम की गई। SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की वज़ीर आला योगी को सौंपी इब्तिदाई जांच रिपोर्ट, जल्द होगा बड़ा इंकिशाफ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से मुताल्लिक़ मुबैना चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। ज़रा के मुताबिक जांच के 7वें दिन SIT के अफसरान ने चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और अब तक जांच की जानकारी शेयर की। इससे एक दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया था। हालांकि इस दौरान सबसे बड़ी खबर यह थी कि राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी संपत राय को
को चीफ मिनिस्टर योगी से दूर रखा गया था। जराये के मुताबिक SIT की टीम गुज़िश्ता 6 दिनों से अयोध्या में मुसलसल जांच और तफ्तीश कर रही थी। इस दौरान टीम ने मंदिर से मुताल्लिक माली रिकॉर्ड, दस्तावेजों और दीगर अहम हक़ाइक़ की जांच की। कई मुतल्लका लोगों से पूछगछ भी की गई। महकमे खजाना के खुसूसी सेक्रेटरी नील रतन और लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह पहुंचे। इत्तलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल रेंज करण एस ने भी मीटिंग में शिरकत की। हुक्काम ने वज़ीर-ए-आला को तहक़ीक़ात की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। ज़राये के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट में जांच के दौरान सामने आए कई अहम हक़ाइक़ को शामिल किया गया है। हालांकि रिपोर्ट की तफसीली जानकारी अभी अवामी नहीं की गई है। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं की तस्दीक के बाद ही बाज़ाब्ता जानकारी शेयर करना चाहती हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से मुताल्लिक़ लोगों की नज़रें जांच पर मरकूज हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला को सौंपे जाने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मामले से मुताल्लिक़ कई अहम इंकशाफ सामने आ सकते हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जांच शफ़ाफ और मुनसिफाना तरीके से मुकम्मल की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं जांच रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। राम मंदिर चंदा तनाज़े पर अखिलेश यादव का SIT पर बड़ा तंज, बोले सबूत ठिकाने लगाने का खेल जारी है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर बड़ा बयान देते हुए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम यानी SIT और हुकूमत पर संगीन सवालात उठाए हैं। SIT की तश्कील और तहक़ीक़ात शुरू होने के बाद से ही अखिलेश यादव मुसलसल इस मामले पर योगी हुकूमत को घेर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि सबूतों को जानबूझकर ख़त्म करने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने SIT पर तंज करते हुए कहा कि तहक़ीक़ाती टीम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पूरे मामले की जांच रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर जारी चंदा चोरी की बहस के दरमियान उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में तहक़ीक़ात आगे बढ़ रही है, इससे खदशा पैदा होता है कि कहीं रिपोर्ट भी गायब ना कर दी जाए। उन्होंने मज़ीद हमलावर होते हुए कहा कि बाद में फिर कहा जाएगा कि मज़ीद 15 दिन इंतज़ार कर लीजिए। वक्त इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि सबूतों को ठिकाने लगाया जा सके। इस मामले पर अखिलेश यादव ने सिर्फ SIT की जाँच पर सवालात ही नहीं उठाए, बल्कि ये दावा भी किया कि राम मंदिर चंदा मामले में बाअसर और बड़े लोगों के नाम शामिल है। इसी वजह से हुकूमत और इंतजामिया खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज़ी अंदाज में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जांच के दौरान खुद तहक़ीक़ाती रिपोर्ट ही चोरी हो जाए। इसे कहते हैं किस्मत। 500 रुपये में लगा 3 करोड़ का जैकपॉट। किस्मत कब और किसका दरवाजा खटखटा है, इस ताल्लुक से कुछ कहा नहीं जा सकता। पंजाब स्टेट सुपर लॉटरी में 3 करोड़ रुपए का जैकपॉट एक आम टैक्सी ड्राइवर को लगा। सिर्फ 500 रुपए का टिकट खरीदकर वो करोड़पति बन गया। हिमाचल प्रदेश के जिले कांगड़ा के इलाके फतेहपुर के रहने वाले कल्याण चंद पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं। हाल ही में वो एक मुसाफिर को छोड़ने पंजाब के शहर भटिंडा गए थे। वहाँ उन्होंने रतन लॉटरी स्टॉल से 500 रुपए की कीमत वाले 2 लॉटरी टिकट खरीदे, जिसमें उन्होंने पहले इनाम के तौर पर 3 करोड़ रुपए की खतीर रकम जीत ली। PNG कनेक्शन लेने के बाद 30 दिन के अंदर LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा, वरना बंद कर दिया जाएगा अकाउंट। मुल्क में LPG की तकसीम के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और डुप्लिकेट कनेक्शंस पर रोक लगाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने नए ज़वाबित नाफिज किए हैं। नए क़वानीन के तहत PNG कनेक्शन हासिल करने वाले सारिफिन को मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। मरकज़ी हुकूमत ने LPG और PNG सारिफिन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन क़वायद का मकसद डुप्लिकेट गैस कनेक्शंस का खात्मा, सब्सिडी निज़ाम को बेहतर बनाना और इन इलाक़ों में LPG की दस्तियाबी बढ़ाना है जहां अभी तक PNG की सहूलत मौजूद नहीं। नए क़वानीन के मुताबिक अगर कोई ख़ानदान PNG कनेक्शन हासिल करता है तो इसे 30 दिन के अंदर अपना मौजूदा LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। ये उसूल इंडियन, भारत गैस और HP गैस के सारिफिन पर लागू होगा। हुकूमत का मानना है कि इससे गैस की तकसीम का निज़ाम ज़्यादा शफाफ और मौसर बनेगा। अगर सारिफ मुकर्ररा मुद्दत के अंदर LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं करता तो इसकी LPG रीफिल सर्विस रोक दी जा सकती है। इसके अलावा मुतल्लिक़ा अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। ताहम मुलाजिमत, तालीम या दीगर वजूहात की बिना पर एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने वाले अफराद के लिए हुकूमत ने खुसूसी इंतजाम भी किया है। ऐसे सारिफिन को LPG कनेक्शन सरेंडर करने के बाद ट्रांसफ़र वाउचर दिया जाएगा, जिसकी मदद से वो इन इलाकों में दोबारा LPG कनेक्शन हासिल कर सकेंगे जहां PNG की सहूलत दस्तियाब नहीं है। ये सहूलत खास तौर पर किराएदारों, तलबा, मुहाजिर कारकुनों और बार बार रिहाइश तब्दील करने वाले अफराद के लिए फ़ायदेमंद समझी जा रही है, क्योंकि इससे नए शहर में गैस कनेक्शन हासिल करने का अमल आसान होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ऐसे सारिफिन की निशानदही के लिए अपने डेटाबेस का जायजा ले रही हैं, जिनके पास बेक वक्त LPG और PNG दोनों सहूलियात मौजूद हैं। हुकूमत का कहना है कि डुप्लिकेट कनेक्शंस खत्म होने से कालाबाजारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और ज़रूरतमंद खानदानों तक LPG की फराहमी बेहतर अंदाज में मुमकिन हो सकेगी। हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जियानकार्लो एस्पोजिटो ने कबूल किया इस्लाम, नमाज पढ़ते हुए नजर आए, वीडियो वायरल। हॉलीवुड के मशहूर वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर चुके अदाकार जियानकार्लो एस्पोजिटो ने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया। वो कुछ अरसे से सऊदी अरब में थे, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अदाकार का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो भी सामने आया। जियानकार्लो एस्पोजिटो गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने यह फैसला किया। सऊदी गज़ेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने कहा कि जियानकार्लो एस्पोजिटो
एस्पिसिटो ने फैसला सऊदी अरब में अपने क़याम के दौरान किया। इनके मुताबिक जियानकार्लो एस्पिसिटो ने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अदाकार मराकेश की एक मस्जिद में फिल्म की प्रोडक्शन टीम के बास अरकान के साथ नमाज अदा करते भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में गुजारे गए वक्त और वहाँ मुसलमानों के साथ अच्छे तजुर्बात के बाद उन्होंने ये फैसला किया। अदाकार ने वहाँ के लोगों और शूटिंग के दौरान मिलने वाली मेहमान नवाजी की भरपूर तारीफ की। बताया जाता है कि वो फिल्म 7 डॉग्स की शूटिंग के लिए सऊदी अरब आए थे। ये फिल्म सऊदी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी फिल्मों में से एक थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और संजय दत्त ने भी कैमियो किया है। काबिल जिक्र है कि जियानकार्लो एस्पिसिटो हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज में अहम किरदार अदा करने वाले अदाकारों में शुमार होते हैं। 68 साल अदाकार ने अमेरिकी ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड में गस फ्रिंग का किरदार अदा करके बंदाहों की भरपूर दाद समेटी थी। वो द बॉयज सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। द मैंडोलरियन, कैप्टन अमेरिका, ब्रेव सोल्जर और द इलेक्ट्रिक स्टेट जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशकासी। सऊदी अरब में मौसमियात के ख़ौबी मरकज़ के मुताबिक सऊदी अरब के मशरक़ी और मदीना के इलाकों के कुछ हिस्से हीट वेव की लपेट में रहेंगे, जबकि हुदूद शुमालिया, अलजोफ, तबूक, मक्का और रियाज के कुछ हिस्सों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक जाजान, असीर और अलबाहा के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बारिश का यह सिलसिला मक्के के पहाड़ी इलाकों के जनूबी हिस्सों तक फैल सकता है। बहर अहमर में मौसम की सूरत हाल ये रहेगी कि इसके शुमाली और वस्ता हिस्सों में हवाएं शुमाल मगरब से शुमाल की तरफ 20 से 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि जनूबी हिस्सों में हवाएं शुमाल मगरब से मगरब की तरफ 10 से 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है। इस दौरान समंदर में लहरें आधे मीटर से 2 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं और मजमूई तौर पर समंदर की सूरत हाल पुरसुकून रहेगी। अरीबैन गल्फ के शुमाली और वस्ता हिस्सों में हवाएं मगरब से शुमाल मगरब की तरफ और जनूबी हिस्से में शुमाल मगरब से जुनूब मगरब की तरफ 10 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। यहाँ लहरों की ऊंचाई आधे मीटर से 1.5 मीटर तक जा सकती है और समंदर का रुख आमतौर पर पुरसुकून रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।